हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करूंगा DDC टू CSU। जो CSU है वो सीलिंग के ऊपर में लगाया जाता है, सीलिंग सस्पेंड यूनिट। तो पहले का जो CSU होता था तो उसमें AC मोटर लगा होता है। अभी का जो आ रहा है वो EC मोटर लगा हुआ रहता है। तो इलेक्ट्रॉनिकली कम्यूटेड इसका मीन्स है। तो इसमें क्या है, जैसे 3 फेज पावर रहेगा विथ न्यूट्रल रहेगा, ठीक है। तो ये तीनों में पावर दे दिया, न्यूट्रल भी दे दिया, पावर स्टार्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन इसको ऑपरेट करने के लिए 0 to 10 वोल्ट पावर दिया, 0 to 10 वोल्ट DC कंट्रोल पावर देना होगा। जो इसमें इसी मोटर लगा हुआ है उसका स्टेटर पैनल में ये रेगुलेट करने के लिए ये रोटेट वाला कुछ रखा हुआ रहता है, और BMS सिस्टम में कंट्रोलर द्वारा आप दे सकते हैं 0 to 10 वोल्ट। तो जैसे कि ये हमारा CSU है, CSU में ये AC मोटर लगा हुआ है, ठीक है। ये कोयल लाइन है, ये हीटर है, ये बैक फिल्टर, फ्री फिल्टर, ठीक है। ये आपका रिटर्न डक्ट आ रहा है, इधर से ये फ्रेश एयर डक्ट आ रहा है, इधर ये रिटर्न एयर डक्ट। तो रिटर्न एयर जो है ये आपका जो हॉल चल जाएगा आपका, जैसे ये सीलिंग है, ये मार्किंग दिया हुआ इसका सीलिंग है। तो ये जो है रूम का जो सप्लाई आ रहा है फिर वहीं पर एक ड्रॉप किया जाता है रिटर्न डक्ट। जो यहाँ का जितना ज़रूरत हो तो ले लेगा, फिर बाकी जो बचेगा रिटर्न डक्ट होते हुए फिर से ये इधर आ जाएगा, फिर फ्रेश एयर इधर से लेके रिटर्न डक्ट आता है। तो जैसे ये सप्लाई एयर डक्ट है इस तरह से जा रहा है, ग्रीन मार्किंग जो है, ठीक है। और जितना है यहाँ डीप वाला जो ग्रीन लगा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आज मैं मिनिमम सेंसर के बारे में बात करूँगा। ज़्यादा सेंसर नहीं रहेगा इसमें, कम से कम दिया हूँ, ऐसे और भी दे सकते हैं, लेकिन कम से कम सेंसर के बारे में बात करूँगा। तो जैसे यहाँ क्या दिया है सप्लाई डक्ट में, सप्लाई डक्ट में क्या क्या दिया है, एक सप्लाई टेम्परेचर, एक DPS एयर फ्लो स्टेटस जो रन स्टेटस बताएगा, और ये डंपर जो MBCD बोलते हैं, मोटोराइज वाल्व कंट्रोल डंपर, ये सप्लाई डक्ट में दिया हुआ है। सेम ऐसे रिटर्न डक्ट में भी एक दिया है और फ्रेश एयर डक्ट में भी एक दिया हुआ है। और रिटर्न डक्ट का आपका ये रिटर्न एयर टेम्परेचर है, और यह है प्री फिल्टर का DPS एक लगा सकते हैं, और बैक फिल्टर का एक DPS, और यहाँ पर वाल्व एक्चुएटर, 2 वे वाल्व एक्चुएटर। बस इतना ही इसी के बारे में एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले ये देखिए इसका जो स्टेटर पैनल है, स्टेटर पैनल में पहले मैं क्या दिया हूँ, जैसे कि 1 नंबर में है कमांड दिया हूँ, ये सेपरेट 2 कोर का रहेगा। फिर ऑन ऑफ स्टेटस ऑटो मैनुअल ट्रिप, ये 6 कोर आप डाल सकते हैं। अगर ऑन ऑफ स्टेटस नहीं लेना चाहते तो 4 कोर में भी काम हो जाएगा। फिर इसको इसी मोटर को कंट्रोल करने के लिए 0 to 10 वोल्ट पावर DC देना अनिवार्य है, ठीक है। तो इसके लिए सेपरेट आपको 10 वोल्ट देना ही होगा, जो हमारा कंट्रोलर का एनालॉग आउटपुट में कनेक्शन होगा, और ये DI में कनेक्ट होगा, कमांड DO में होगा, ठीक है। अब ये सेंसर के बारे में बात कर लेते हैं। इसका मैं मार्किंग कर देता हूँ इस तरह से, फिर आपको दिखाता हूँ। तो जैसे कि फर्स्ट वाला जो है सप्लाई एयर टेम्परेचर, ठीक है, सप्लाई एयर में दिया हूँ। फिर रिटर्न एयर का भी इसी में लेके आया हूँ, ये एनालॉग इनपुट में हो गया, ठीक है। फिर DPS जो है ये रन सप्लाई डक्ट वाला है, जो रन स्टेटस बताएगा, वो DI में आया है। और इधर का जो 2 DPS है प्री फिल्टर बैक फिल्टर, वो भी DI में दोनों को ले आया हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद आपका आता है वाल्व का, 2 वे वाल्व का जो है इसमें 6 कोर केबल डाला था, तो इसका एक केबल ले आया हूँ एनालॉग इनपुट में जो फीडबैक बताएगा। अब उसके बाद और एक जैसे 2 वे वाल्व में और एक केबल डाला हूँ, तो उसको एनालॉग आउटपुट में देना है कंट्रोल के लिए, ठीक है। और एक जो केबल आएगा वो आपका 24 वोल्ट पावर डायरेक्ट उसमें देना पड़ता है। अब बच रहा है 3 डंपर MBCD मोटोराइज वाल्व कंट्रोल डंपर, ठीक है। तो इसमें आप
5 कोर का केबल डाल सकते हैं। 5 कोर अगर नहीं है तो 6 कोर का केबल आप डाल सकते हैं, 6 कोर। इसमें क्या है, एक ओपन क्लोज स्टेटस बताएगा। यहाँ से एक केबल आएगा, DI पॉइंट में कनेक्शन होगा, वहाँ से एक केबल आएगा, DI पॉइंट में कनेक्शन होगा, यहाँ से भी आएगा एक, DI पॉइंट में कनेक्शन होगा, ठीक है। लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए आपको 24 वोल्ट एक रिले द्वारा कुछ उस DDC पैनल में इंटरनल वायरिंग चेंज करके बनाया जाता है। जो MBCD का मैं पहले एक वीडियो बना के रख दिया हूँ, अपलोड किया हुआ है, उसको भी देख लीजिएगा कि डंपर किस तरह से कंट्रोल किया जाता है। तो सभी के पास जैसे केबल पहुंचा दिया हूँ, इसमें भी वायरिंग करके, फिर उसका भी, फिर इसका भी, ठीक है। तो इसमें देखेंगे तो जैसे एनालॉग इनपुट जो है 1 2 3 है, सप्लाई, रिटर्न टेम्परेचर और 2 वे वाल्व का फीडबैक। फिर एनालॉग आउटपुट में 2 है, एक आपका जो EC मोटर है स्टेटर पैनल द्वारा दिया हुआ रहेगा उसके लिए, और एक वाल्व एक्चुएटर के लिए, 2 एनालॉग आउटपुट। और जो डिजिटल इनपुट है ये आपका अधिक हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, फिर इधर का 3 है, 6 3 9 हो जा रहा है, ठीक है। और DO का जो है वो एक ही है, कमांड। और 24 वोल्ट पावर आपको किस में देना है, डंपर में देना है, तीनों जो डंपर है, और 2 वे वाल्व में 24 वोल्ट पावर इसमें देना है। और ये जो EC मोटर है तो ये छोटा वाला होता है CSU, इसलिए एक ही मोटर में काम हो जाता है। अगर HU में लगाया जाएगा तो वहाँ पर 4 लगा सकते हैं, 2 लगा सकते हैं, 6 लगा सकते हैं। वो अपना HVAC वाला कितना चाहिए उस हिसाब से, कितना के आगे में उसका सप्लाई चाहिए, उस हिसाब से वो इंक्लूड करके लगाता है। और ये CSU में क्या क्या है सारा डिटेल्स लिख दिया हूँ, जैसे रिटर्न, सप्लाई, वाल्व फीडबैक। जो फीडबैक है ये 0 to 10 वोल्ट इसमें आता है। फीडबैक में 0 to 10 वोल्ट DC आता है, और कंट्रोल में जाता है, ये आता है उधर से आपका सिस्टम में, कंट्रोलर में हमारा आता है, ये भेजता है 0 to 10 वोल्ट कंट्रोल। तो ये वाल्व का RCA उसका जो EC मोटर लगा हुआ है उसका कंट्रोल के लिए। फिर फ्री फिल्टर, बैक फिल्टर, रन स्टेटस जो सप्लाई या डंपर, जो MBCD है ओपन क्लोज स्टेटस, तीनों का है। फिर उसके बाद ऑन ऑफ ऑटो मैनुअल ट्रिप, ठीक है। फिर CSU का कमांड, और वाल्व का 24 वोल्ट पावर देना है, और 3 डंपर के लिए 24 वोल्ट पावर देना है। और ये जैसे रिटर्न या सप्लाई या सभी में सेपरेट 2 कोर डालना है, कमांड में भी, और कंट्रोल जो कंट्रोल है उसमें भी सेपरेट पावर देना है। और 2 जो है आपका इसमें 6 कोर देना है, 2 कोर आपका 2 कोर फीडबैक के लिए, और 2 कोर पावर के लिए। फिर आता है डंपर एक्चुएटर जो MBCD कहा जाता है, उसमें 5 कोर का आवश्यक है, ठीक है। 2 कोर जो ओपन क्लोज स्टेटस बताएगा, और 2 कोर, इसमें 2 कोर नहीं, इसमें 3 कोर का आवश्यक है आपको, जैसे तो, लेकिन 3 कोर चाहिए इसमें 3 कोर चाहिए, और इंटरनल वायरिंग करके इसको बनाया जाता है। MBCD का वायरिंग में पहले एक वीडियो बना के डाल के रख दिया हो, तो उसको देखिए, समझ में आ जाएगा। और अगला वीडियो में चिल्लर के बारे में एक्सप्लेन करूँगा। तो कोई समस्या है या जानकारी आपको कुछ नहीं मिला है तो व्हाट्सएप लिंक डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसके द्वारा आप जुड़िए, सवाल पूछिए मुझे, कोई समस्या नहीं है।